आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है आलिया बसु गायब है। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है। ये मूवी OTT पर रिलीज ना होकर थिएटर्स में रिलीज हुई है। इस मूवी का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, इसीलिए इस मूवी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन मूवी काफी अच्छी है। मूवी आपको शुरू से लेकर अंत तक अपने साथ बांध के रखती है। इस मूवी को देखते समय आप बिल्कुल बोर नहीं हो सकते, क्योंकि मूवी में हर सेकंड कुछ ना कुछ होता रहता है। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए पढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है दीपक और दूसरे का नाम होता है विक्रम। विक्रम एक पुलिस ऑफिसर होता है और दीपक उसकी जेल में कुछ समय पहले कैदी रह चुका है। और दीपक पहले ड्रग एडिक्टेड था, इसकी वजह से उसे जेल हुई थी। और ये दोनों आज एक बड़ा हाथ मारने के चक्कर में थे। इन्होंने एक सुनसान इलाके में एक अपार्टमेंट ले रखा था और उसमें फर्नीचर वगैरह इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ये उस रूम को नॉइज प्रूफ बनाते हैं। दरवाजे पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लॉक लगाते हैं। कमरे को जैसे रेडी किया है वैसी एक वैन को भी रेडी कर लेते हैं और अपने चेहरे पर मास्क पहनकर एक पार्किंग में किसी का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की अपने ड्राइवर का वेट कर रही होती है। तभी विक्रम और दीपक इस लड़की को किडनैप करके अपने उसी रूम में ले आते हैं और उसे बेड पर बांध देते हैं। वो दोनों उसके कपड़े चेंज करते हैं और उसकी एक फोटो खींचकर उसके पिता को भेज देते हैं और उसके पिता से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं। लालच इंसान को कितना नीचे गिरा देता है, हमें इन्हें देखकर समझ में आता है। एक अच्छी पुलिस जॉब होते हुए भी ये एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं। रक्षक बना भक्षक, ये तो वही वाली बात होगी। लड़की अपने आप को उनसे बचाने के लिए झूठ भी बोल देती है कि उन्होंने गलत शख्स को किडनैप कर लिया है और उसकी 5 साल की बेटी है जो कि उसका घर पर इंतजार कर रही है। लेकिन किडनैपर्स ने उसकी सारी जन्म कुंडली निकाल रखी है। वो जानते थे कि उसका नाम आलिया बसु है और उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है गौतम बसु। विक्रम और दीपक ने पैसे मिलने के बाद इंडिया छोड़कर भागने का प्लान बना रखा होता है। अगले सीन में विक्रम खाना खा रहा होता है और दीपक पास बैठा बियर पी रहा होता है। तभी विक्रम जबरदस्ती दीपक के मुंह में निवाला ठूस देता है। इसके बाद आलिया को बाथरूम जाना होता है और उसे बाथरूम भी एक बोतल में करवाया जाता है। इसके बाद दीपक उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इसके बाद विक्रम कुछ काम से बाहर जाता है और दीपक वहां पर रहकर आलिया पर नजर रखता है। अगले सीन में दीपक लैपटॉप पर आलिया की न्यूड फोटोज देख रहा होता है और धीरे धीरे उसके अंदर का जानवर जाग रहा होता है। जब दीपक के सर पर हवस हावी हो जाती है तब वो उठकर आलिया के रूम में चला जाता है, जहाँ पर आलिया का मुंह कपड़े से ढक रखा होता है और वो गहरी नींद में सो रही होती है। जब दीपक आलिया को छूता है तभी आलिया की नींद खुल जाती है, पर चेहरे पर कपड़ा होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद दीपक को थोड़ा डर लगता है और वो आलिया को बिना कुछ किए ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में विक्रम वहां पर आता है और वो इस बात पर भड़का हुआ था कि आलिया के डैड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। क्योंकि विक्रम खुद एक पुलिस वाला होता है तो उसे वहां पर क्या चल रहा है उसको सब पता होता है। यहाँ तक कि विक्रम ने पूरी सफाई से इस किडनैपिंग को अंजाम दिया है। वो आलिया के डैड को फिरौती के लिए फोन भी किसी और लोकेशन से करता है और पब्लिक टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल करता है। इसके बाद विक्रम आलिया के डैड को डराने के लिए आलिया को टॉर्चर करता है और उसकी वीडियो बनाकर उसके डैड को भेज देता है। और ये दोनों जब भी आलिया के सामने जाते हैं तो हमेशा अपना चेहरा मास्क से ढक कर जाते हैं, ताकि कल को जब ये पैसे मिलने के बाद आलिया को छोड़ देंगे तो भी पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी और ये दोनों सेफली इस कंट्री से निकल जाएंगे। अगले सीन में विक्रम बाहर चला जाता है और दीपक आलिया को चेक करने जाता है। तभी आलिया इशारा करती है कि उसे टॉयलेट जाना है। दीपक उसके हाथ पैर खोल देता है और एक बाल्टी लाकर वहां पर रख देता है ताकि आलिया उसमें टॉयलेट कर पाए। और इस वक्त आलिया का एक हाथ बेड के साथ बंधा हुआ था। आलिया दीपक को अपना मुंह दीवार की तरफ करने को कहती है क्योंकि वो उसके सामने ये सब नहीं कर पाएगी। उसकी बात मानकर दीपक अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और मौके का फायदा उठाकर आलिया उस बाल्टी को दीपक के सर पर मार देती है, जिससे कि दीपक की गन उसके हाथ से गिर जाती है और आलिया गन उठाकर दीपक की ओर कर देती है और उसे खुद को खोलने को कहती है। कहीं आलिया उसे शूट ना कर दे, इस डर से दीपक अपना मास्क उतार देता है। और यहाँ पे आता है ट्विस्ट। असल में दीपक आलिया का दोस्त होता है
जिसे देखकर आलिया भी शॉक हो जाती है। इस पर दीपक आलिया को कहता है कि ये सब उसने आलिया और खुद के लिए किया। जब उसे पैसे मिल गए तब वो विक्रम को धोखा देकर कनाडा चले जाएंगे, जहाँ पर वो शादी करके अपनी बाकी की लाइफ खुशी से जिएंगे। यहाँ पर दीपक एक और बात बताता है कि आलिया के पिता आलिया से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि वो ड्रग्स लेती है, इसीलिए आलिया के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद दीपक आलिया को कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो आलिया से प्यार करता है। जिसके बाद विक्रम दरवाजा बाहर से पीट रहा होता है। इसके बाद दीपक आलिया को कहता है कि अगर ये बात विक्रम को पता चल गई तो वो हम दोनों को मार देगा, क्योंकि उसे पता है कि विक्रम कितना संकी है। उसने बहुत बार आलिया को चोट पहुंचाई है। आलिया दीपक की बात मान लेती है, जिसके बाद दीपक जल्दी जल्दी उसे वापस से बांध देता है। इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। विक्रम दीपक से पूछता है कि उसने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया, जिस पर दीपक कहता है कि वो आलिया को टॉयलेट करवा रहा था। इसके बाद विक्रम बताता है कि आलिया के डैड उस वीडियो को देखकर डर गया है और वो पैसे देने के लिए राजी हो चुका है। अगली सीन में जब विक्रम आलिया को खाना खिला रहा होता है, उस वक्त बुलेट शेल विक्रम के पास पड़ा था, जिसे देखकर दीपक और आलिया की आंखें फट जाती हैं। दरअसल इससे पहले आलिया ने दीपक को डराने के लिए एक बुलेट फायर कर दी थी और उस समय जल्दबाजी में दीपक उसे उठाना भूल जाता है। जिसके बाद आलिया अपने पैर से खाने के बर्तन को नीचे गिरा देती है और मौका देखते ही दीपक उस बुलेट शेल को उठा लेता है और अब तो आलिया भी दीपक के साथ कोऑपरेट कर रही थी। इसके बाद दीपक उसे टॉयलेट में फेंक देता है, लेकिन बहुत बार फ्लश करने के बाद भी वो बुलेट वहीं पर पड़ी रह जाती है। फ्लश की आवाज सुनकर विक्रम को शक होने लगता है, जिसके बाद दीपक उसे वहां से उठाकर निकल जाता है। विक्रम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है और दीपक से कहता है कि वो इतने समय से अंदर क्या कर रहा था। दीपक उसे जवाब देता है कि उसका पेट खराब था और फ्लश ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उसे इतना टाइम लग गया। अगले सीन में विक्रम बाहर गया हुआ था, तब दीपक आलिया के पास जाता है, जहाँ पर आलिया उसे अपने आप को खोलने को कहती है। उसके कहने के बाद दीपक आलिया को खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी आलिया उससे बेड पर बांध देती है। जिसके बाद वो दीपक को कहती है कि वो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, जिसने पैसों के लिए उसका किडनैप किया हो। आलिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे की चाबियां तो दीपक के पास होती हैं। आलिया टेबल पर पड़ा फोन उठा लेती है और उसे पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण वो बात नहीं कर पाती। इसके बाद आलिया को दीपक की गन मिल जाती है, जिसे लेकर वो दीपक को धमकाने लगती है कि वो उसे मेन डोर की चाबी दे दे। जिसके बाद दीपक थोड़ा सा इमोशनल नाटक करने लगता है और मौका देखकर आलिया से गन छीन लेता है। इस हाथापाई में आलिया बेहोश हो जाती है, जिसके बाद दीपक उसे फिर से बेड पर बांध देता है, लेकिन इस सब में वो मोबाइल फोन आलिया के जेब में ही रह गया था, जिसका पता दीपक को नहीं लगता। अगले सीन में विक्रम भी वापस आ जाता है और कहता है कि आलिया का बाप रोकड़ा देने के लिए मान गया है और उन्हें लड़की को आज ही यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। विक्रम और दीपक आलिया के पास जाते हैं, जहाँ पर आलिया बेहोशी की हालत में होती है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आलिया को होश आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, जिसके कारण विक्रम भी चिंता करने लगता है, क्योंकि अगर आलिया को कुछ हो गया उनका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इसके बाद दीपक उसे शांत करता है, जहाँ पर एक अजीब बात होती है। दीपक और विक्रम दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, यानी इनका रिश्ता दो तलवारों वाला था। इसके बाद ये दोनों आलिया को शिफ्ट करने की तैयारी करने लगते हैं। दीपक वैन को रेडी करने के लिए बाहर जाता है और विक्रम आलिया के कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे मोबाइल फोन मिल जाता है। जिसके बाद वो आलिया को पीटने लगता है। इस बीच आलिया दीपक का नाम ले देती है, जिसके बाद विक्रम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोच में डूब जाता है कि कहीं दीपक उसे चीट तो नहीं कर रहा था। इसके बाद आलिया उसे कहती है कि वो और दीपक पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और दीपक ने उसे पैसों का ऑफर दिया है। जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे वो तुम्हें डबल क्रॉस कर देगा और सारा पैसा खुद रख लेगा। ये सुनने के बाद विक्रम बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि विक्रम के मन में दीपक के लिए फीलिंग्स थी। इसके बाद आलिया उसे अब्यूज करने लगती है, लेकिन विक्रम उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि विक्रम एक गे है। इसके बाद विक्रम उस मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल कर फेंक देता है और जब दीपक वहां पर आता है वो दीपक से पूछता है कि उसने इस लड़की को क्यों चुना। इसके बाद दीपक कहता है कि उसने इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल देखी थी और वहीं से उसे उसके बारे में पता चला था। यहाँ पर दीपक विक्रम को झूठ बोल देता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि आलिया ने उसे सब बता दिया है। इसके बाद ये दोनों आलिया को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। उसे वहाँ पर बांध कर दोनों फिरौती के पैसे लेने चले जाते हैं, जहाँ पर दीपक को पता चलता है कि विक्रम उसे झूठ बोलकर वहां पर लाया है।
विक्रम दीपक से पूछता है कि वो आलिया के साथ मिलकर उसे चीट करने वाला था। जवाब में दीपक कहता है कि उसने आलिया को झूठ बोला था क्योंकि उसने उसके ऊपर गन तान रखी थी, पर विक्रम उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और उस पर गोली चला देता है। गोली दीपक के कंधे पर लग जाती है लेकिन वो वहां से भाग जाता है। अगले सीन में विक्रम फिरौती के पैसे लेकर आलिया के पास आता है। यहाँ वो उसे जहर वाला इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी वहां पर दीपक उसे किक करता है और विक्रम की गन उसके हाथ से छूट जाती है, जिसके बाद उसे दीपक उठा लेता है। यहाँ पर विक्रम अपनी गलती मानने का ढोंग कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने आलिया की बातों में आकर उस पर गोली चला दी थी और वो दीपक से बहुत प्यार करता है। जहाँ पर ये बात सुनकर आलिया शॉक हो जाती है। इसके बाद दीपक विक्रम को शूट कर देता है, जिसके बाद वो आलिया से कहता है कि अगर उसने उस पर विश्वास किया होता तो ये सब ना होता और वो दोनों मिलकर वहां से कनाडा चले जाते। ये बोलकर दीपक वहां से चला जाता है। इसके बाद विक्रम में कुछ सांसें बाकी थी। आलिया उसे अपने आप को खोलने के लिए कहती है। विक्रम अपनी जेब में से चाबी निकालकर आलिया को दे देता है। इसके बाद आलिया वहां से छूटकर बाहर आ जाती है। यहाँ पर गाड़ी में दीपक भी मर चुका था क्योंकि उसे भी गोली लगी थी। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। आलिया को दीपक के पास से उसका और दीपक का पासपोर्ट मिलता है, जो कि ये इशारा कर रहा होता है कि दीपक ने जो भी आलिया से कहा था वो सच था और वो सच में आलिया के साथ यहाँ से भागकर शादी करना चाहता था। इसके बाद आलिया गाड़ी में बैठकर बहुत रोती है और एंड में आलिया वो पैसे लेकर कनाडा चली जाती है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताना। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।